मुझे किसी ने बताया था कि आजकल जो हकीम है वो अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, देते हैं। हमारे क्या यहाँ तो देखिए, क्या उनके बताए हुए नुस्खे वो आज भी यूज होते नहीं हैं? वही नुस्खे जिंदा हैं आज भी। इसी हमारे लोग हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं। तो इसमें ये मट्टी के वो क्यों लगा रखे हैं ढक्कन? ये दोस्तों, हकीमों का गढ़ कहा जाने वाला शहर अमरोहा, एक दौर था यहाँ पर लोग दूर दराज से बैलगाड़ियों से यहाँ पर दवाई लेने के लिए आया करते थे। और इसलिए भी आया करते थे क्योंकि आसपास के क्षेत्र में ऐसे हकीम नहीं हुआ करते थे जैसे हकीम अमरोहा शहर में हुआ करते थे। दोस्तों, उन्हीं में से एक हकीम थे इमली वाले हकीम, जो काफ़ी मशहूर हकीम थे और उनके हाथ में उतनी सिफा थी कि लोग उनका नाम सुन के अमरोहा शहर की ओर रुख किया करते थे। दोस्तों, मैं इमली वाले हकीम साहब के पोते की दुकान पर आया हूँ और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वही पुराना इलाज और वही पुरानी दवाइयाँ और वही पुरानी जड़ी बूटियों से क्या आज भी इस दुकान पर इलाज किया जा रहा है या फिर उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लिया है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम अमरोहा के इमली वाले यानी कि पुश्तैनी हकीम की दुकान के पास। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आपको कि इनकी दुकान पर किस किस बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है। दोस्तों, हमारे साथ जो है इमली वाले हकीम के ऐसे के लोग पड़पोते हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कपिल, उनसे बात करेंगे क्या उन्हीं के नुस्खे, उन्हीं के बताए हुए नुस्खे वो आज भी यूज़ करते हैं। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इमली वाले जो हकीम थे उनका नाम क्या था? मेरे जहन से निकल रहा है। और वो आपके कौन लगते थे? ऐसे तो हम बहुत लंबी चैन है, अच्छा लेकिन मेरे परदादा के वालिद साहब थे हकीम अल्ताफ। अच्छा फिर अच्छा। मेरे परदादा हकीम नियाज अली, फिर उनके बेटे हकीम नूर अहमद, फिर मेरे वालिद साहब हकीम मंसूर अहमद। अब मैं बैठा हूँ 5वीं 6वीं पीढ़ी में। अच्छा अच्छा। वैसे इतिहास इससे ही बड़ा है, हम्म, लेकिन उनके अब ज़माना हो गया नाम बिल्कुल याद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर या ऐसा कह लो सालों पुराना सिजरा है, याद रखना बहुत ही मुश्किल है। कई सौ साल पुराना जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, क्या उनके बताए हुए नुस्खे वो आज भी यूज़ होते नहीं, हैं? वही नुस्खे जिंदा हैं आज भी। अच्छा इसी हमारे लोग हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं कि वही जो उस टाइम चलता था हमारे यहाँ दादा परदादा के टाइम पे, वही आज भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जी जी। तो ये क्या क्या बीमारी का इलाज यहाँ पर होता है? वैसे तो जनरली सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, कोई नहीं, एक बीमारी होती है वो उसका आसानी से इलाज मिल पाता है, जो मशहूर होता है कि नहीं, पथरी का इलाज हो रहा है या कैंसर का इलाज हो रहा है या किसी अलग बीमारी का? कैंसर वैंसर का तो इलाज नहीं करते हम, टीबी का कैंसर का नहीं करते। लेकिन अच्छा। उसके अलावा जो आजकल नौजवानों में शिकायतें चल रही हैं या लेडीज़ में कोई परेशानी है या और कोई बुखार वुखार है या पथरी है, तो इन सब कम करते अच्छा, हैं। हकीमों का वो दौर हुआ करता था, लोग हकीमों की तरफ जाया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले तक लोगों ने हकीमों को छोड़ दिया और अंग्रेजी दवाई पे शिफ्ट नहीं, हो वो गए। बात आपकी ठीक है, लेकिन अब जो लोग हैं वो लौट के आ रहे हैं दोबारा इसी चीज़ पर। और ऐसी बात नहीं है, हकीमों के पास जो लोग आते हैं ना, वो जब वो थक जाते हैं ना डॉक्टरी दवाई डॉक्टर, जब ये हकीमों की तरफ को रुख करते हैं वो। ऐसा कहा जाता है कि जड़ से इलाज, हाँ बिल्कुल, जड़ से बीमारी का इलाज हाँ, होता है। तो यहाँ पे जो देर से फायदा होने की वजह है वो देर से जो हम जड़ पे ही काम करते हैं हम। अच्छा हाँ, अच्छा। जैसे किसी का मान लो लीवर खराब है, वर्म है या सूजन है या पथरी है, तो हमको दबाने का काम नहीं करेंगे, दर्द को उस मर्ज को निकालने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जी जी जी। फिर दोबारा से हकीमी, नेचुरल की तरफ लौट रहा है। हाँ हाँ, यूनानी होता है ना, जी जी जी, यूनानी दवाइयों की तरफ दोबारा लौट रहे हैं। जी जी। तो हम आपकी जो है ना जड़ी बूटी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ वाकई ही देखिए, ऐसे तो मैं कैसे आपको इलाज कर रहे हैं। ये रखिए, मैं दिखाता हूँ। ये अश्वगंधा होती है, ये लोग जानते भी हैं, अश्वगंधा। बहुत यूट्यूबर भी जानते हैं। अच्छा ये अच्छा। जोड़ों के दर्द में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ताकत के तौर पे यूज होती है। लेकिन इसमें तरीका होता है कि किस तरह से देना वो होता है? जो तरीके हैं वो अलग अलग है। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे ये आबरेशन है, ये भी जड़ी बूटी हैं सब। ये टाइफाइड के नुस्खों में, बुखार के नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है। क्या नाम है इसका? आबरेशम। आप रेशम। जी हाँ, ठीक है ठीक है। ये रेशम में कीड़ा बनाता है इसे। ऐसे ही गुलाब भी हमारे यहाँ जड़ी बूटियों में इस्तेमाल है, जड़ी बूटियों के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये जैसे कि ये गोकरू है, ये देसी जड़ी बूटी है सब, ये देसी में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है।
तो यानी कि वाकई अभी भी जो है जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता मैं है। आपको उदाहरण दिखाता हूँ, आइए। ये लीवर के लिए क्या है, क्या नाम? ये बेकासनी है। बेकास ये लीवर को साफ करती है वर्म सूजन के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक जैसे है। फैटी लीवर हुआ या वर्म सूजन हुआ। अच्छा, इसमें ये मिट्टी के वो क्यों लगा रखे हैं, ढक्कन? ये ढक्कन लगा रखे नेचुरल के हमारे ही। अच्छा अच्छा, ठीक। और ये सना है, जैसे पेट में कब्ज होता है किसी के, हम्म। कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं रहता, उसके लिए इस्तेमाल करी जाती है। अच्छा अच्छा, ऐसे मुझे किसी ने बताया था कि आजकल जो हकीम है जी वो अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, हम देते हैं हमारे क्या? यहाँ तो देखिए ऐसी कोई चीज नहीं लेकिन मिलेगी आपके यहाँ आके आपको। पता चला है कि ये तो पूरा। ये बनफ्शा है, नजला खांसी बुखार के नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा अच्छा, ये हंसराज है, ये भी ऐसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ठीक है। किलो। गिलो है, ये बुखार के नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है, टाइफाइड के बुखार के नुस्खों में इस्तेमाल अच्छा की अच्छा, जाती है। ठीक है। ये तुकुम कासनी है, सब देखिए देसी जड़ी बूटियाँ हैं ये बरम के बिल्कुल, नुस्खों में बिल्कुल। इस्तेमाल की जाती हैं। ये भी ये कुर्तुम है, इन नजले जुकाम के नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है। ये मुलैटी है, अच्छा, मुलेडी। हाँ इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। सुना है हमने, जी, बड़े बड़े ब्रांड जी। इसका ऐड करते हैं। हाँ देखिए सब हमारा देसी मिलेगा। ये खत्मी है, अच्छा ये भी अच्छा। नजले जुकाम के नुस्खों में इस्तेमाल की अच्छा, जाती ये है। सब लोग, ये जड़ी बूटी आती कहाँ से? ये सब आती है, अब तो लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम करने लगे हैं, व्यापारी सब आती है। कुछ जंगल से आती है, अब बता दो, क्योंकि दुनिया भर से कनेक्ट होती है, खाली इंडिया में पैदा नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इनके जो है ना, ये जैसी आबो हवा होती है, या शाम से भी आ रही है, सऊदी अरब से। ये जो मैंने आपको पत्ता दिखाया है सना मक्खी के नाम से आता है, सऊदी अरब का होता है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। तो हर जगह की आबो हवा अलग है, कहीं की गर्म है, कहीं की सर्द है, ऐसी दवाई आती है। हकीमी का मतलब वही होता है कि कितनी क्वांटिटी जी, में देना है, जी, किस जी, मरीज जी, को देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ऐसे सुन के नाम और नहीं। खुद से इलाज करने लगे अभी तो सब ये नुकसान जो हो हमारा सकता है। लग रही है, एक बार ये इनका हाँ, पैनल सब जो दिखलाओ। है देसी दवाई ये सारी जड़ी बूटी यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आजकल हकीम लोग जो है अंग्रेजी दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं और जड़ी बूटियों वाली कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आकर दिखा कि अभी भी जो है वो पुराने नुस्खे और पुरानी जड़ी बूटियाँ से ही इलाज किया जा रहा है। तो आप लोग अगर इनसे किसी भी समस्या की दवाई लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का आपको रोग हो, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इनसे आसानी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं और अमरोहा आकर भी इनकी शॉप पे आप दवाई ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं डॉक्टर साहब की दुकान पर आया तो यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ थे और बहुत दूर दूर से वो आए हुए थे, काशीपुर वगैरह, कांट, चांदपुर और मुरादाबाद, बहुत बहुत दूर से यहाँ पर इनके पास जो है कालागढ़, सभी जगह से लोग इनसे दवाई लेने के लिए आते हैं। एक दौर था कि यहाँ पर लोग दवाई लेने के लिए बैलगाड़ियों से आया करते थे। बैलगाड़ी का मतलब आप समझ रहे हो, सालों पुरानी बात, जब वो यातायात का साधन हुआ करते थे, बैलगाड़ी से लोग चला करते थे और पूरा सामान लेकर आया करते थे। एक एक महीना, दो दो महीना वो रुक जाया करते थे। ऐसा मान लो 200 साल या 300 साल पुरानी वो बात हुआ करती थी, लेकिन आज भी लोगों की ज़ुबान पर है कि हाँ, अमरोहा शहर में इमली वाले हकीम काफ़ी बड़ा नाम है और इसीलिए जो है आज भी इनकी दुकान पर लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा, लोग जो है दूर से तो आते हैं जी, लेकिन उनको जो है मोटा खर्चा होता है और ज़्यादा महंगी दवाई होता है, नहीं, फिर वो हमारा- मायूस होकर चले जाते हैं। नहीं हमारा तो इतना मोटा खर्चा नहीं होता, खैर बरा अच्छा। नॉर्मली होता है मामला। जैसी कंडीशन होती है मरीज की, जैसे हालात होते हैं उसके, यदि बीमारी, यदि परेशानी, ऐसे ही होता है। क्योंकि आजकल जो है ना, कुछ लोग जो है यही काम कर रहे हैं, हालांकि वो हकीम भी नहीं होते हैं। वो आजकल मोटी मोटा रकम है लेते बना हैं। जी, हाँ वो होते नहीं है, वो कैंप पे फोन में बात करते हैं, वो उससे नुकसान होता है। लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं तो देंगे अगली बार, उसकी सुनेंगे दोबारा। तो आप लोग भी किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, कॉल करके भी आ सकते हैं। तो किसी भी फ्रॉड से होने से पहले आप यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, कुछ जड़ी बूटी अमरोहा में भी मिलती हैं? जड़ी बूटियाँ अमरोहा में तो ये मिल जाती है, मको हो गई, ये गिलो हो गई, हाँ, और ये तुम्हारा गोगरू हो गया। लेकिन हम जाते नहीं है, तो बाजार से कनेक्ट करते हैं बैठे बैठे, हमारे पास तब वक्त ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, बात। तब दवाई ही आ जाती है, हमको बताना होता है कि पंसारी की दवाई सब पंसारी आ जाती है हमारे पास। अच्छा, जी। तो आप ये जो गुप्त रोग होते हैं उसका जी। भी इलाज हाँ होता है? उसका भी करते हैं। अच्छा, वैसे आप किसी भी समस्या, किसी भी गुप्त रोग हो या किसी भी तरह की आपको बीमारी हो, नज़ला, खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द और पथरी वगैरह, बहुत सारी बीमारियों का इनके पास इलाज है और ये देसी
जड़ी बूटियों से इलाज करते चले आ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि पुश्तैनी इमली वाले हकीम की ये शॉप पर मैं बैठा हूँ और इनके परदादा, इनका शजरा काफ़ी लंबा है और उन्हीं के ज़रिए यहाँ तक इन तक वो नुस्खे पहुँचे हैं जिसकी वजह से ये लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।